नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर में है और आपको बता दें कि लगातार भारत में बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे देखकर कहीं न कहीं लोग शर्मसार हो जा रहे हैं। अगर ऐसे में हम बात करें आजमगढ़ की एक घटना श्रेया तिवारी की घटना पूरे भारत में सबको झकझोर कर रख दिया है। आखिर श्रेया तिवारी अभी 11th की छात्रा थी, कॉमर्स पढ़ रही थी, लेकिन ऐसा लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बैग से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं पकड़ी जाती हैं, उसके बैग से मोबाइल पकड़ी जाती है। ये तमाम चीज़ें पकड़ने के बाद क्लास टीचर जो है उसको पूरे विद्यालय में घुमाता है। फिर उसके बाद उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा बंद था। 60 से 70 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस में रहती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकलने के बाद सीधा चौथे फ्लोर पर पहुँचती है और वहाँ से छलांग लगा देती है। ऐसे में अगर बात करें जहाँ पे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, ऐसे में बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन आज इस प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रीना और संध्या यादव जी हैं, जो लोक गायिका हैं। ये अपने गायकी के माध्यम से बेटियों को आगाह करेंगी, बेटियों को संदेश देंगी और क्या उनका सुझाव है हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रीना भाभी जी, जौनपुर आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहाँ से चल के आई हैं? मैं इलाहाबाद से चल के आई हूँ भैया। इलाहाबाद से आप जौनपुर में आई हैं संध्या जी से मिलने के लिए? जी, संध्या और ये संध्या यादव जी हैं, आप इन्हें देखते ही रहते हैं। संध्या यादव जौनपुर में लोक गायिका हैं और ये बड़ी फेमस हैं। फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग इन्हें बहुत प्यार आशीर्वाद देते हैं। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जितने आपके दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। रीना भाभी, एक सवाल आपसे है। जो श्रेया तिवारी बिटिया है उसके लिए आज लोग न्याय के लिए सड़क पर उतर गए हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहती हैं श्रेया तिवारी के लिए? वो आप तमाम इंटरव्यू भी देखी होंगी, तो ऐसे में बेटियां जो कॉलेज जा रही हैं वो कितना सुरक्षित हैं? और वहाँ के जो टीचर अध्यापक स्टाफ होते हैं, क्या उनके अंदर भी कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है जिनसे बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? अब गड़बड़ी तो नहीं कहेंगे भैया। अगर इसी तरह से सभी हो जाएंगे, एक गलत हो गया, एक स्कूल गलत हो गया, तो सबको नहीं कहेंगे, क्योंकि अब सब हमारी भी बेटी है। लेकिन अब उसके साथ ये अनहोनी हुई, ये तो बहुत ही दुख की बात है। क्या आपको लगता है कि जैसे 60 से 70 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस में रहती है, तो सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया जाता है, उसको अभी तक सामने नहीं आया है? क्या उस कमरे में हो रहा था? अब ये तो सीसीटीवी कैमरा बंद है, तो उसको जांच करना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। प्रशासन इसको खोजे, निकाले और पूरा सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, उसमें सच्चाई पता चलेगी। जबकि ऐसा नहीं, बड़ा नामी का साफ कहना है कि जब हमने बिटिया को देखा तो हमारे बिटिया का जो वो ऊपर के वो क्या बोलते हैं जो लड़कियां पहनती, समीज क्या बोलते हैं, वो कुर्ता सलवार कुर्ता पहनी थी। हाँ, हमने भी सुना था। हाँ, वो उसका 2 जगह से उसका कुर्ता फटा था। तो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रश्न खड़ा होता है भैया। एक लड़की वो माँ देखी, तो माँ के लिए, माँ के दिल पे क्या बीता होगा ये हम समझ सकते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा। बहुत मतलब असहाय, अब जिसकी बेटी चली गई हो और उतनी होनहार बेटी, पढ़ने लिखने में भी वो अच्छी थी। आईपीएस सपना था बेटी का, आईपीएस। अब बताइए, अब इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे माँ बाप, इस महंगाई में कैसे पढ़ा रहे हो तो माँ बाप ही समझ रहे हैं। इतनी अच्छी उसकी हाई फीस है उस स्कूल की, कि आज नंबर 1 कॉलेज है, मुझे पता है। मैं भी आजमगढ़ के ही पास की रहने वाली हूँ, मऊ जिले की, तो मुझे पता है बहुत महंगा स्कूल है। फीस लेते समय तो वो लोग बिल्कुल वो नहीं, कोई रियायत, कोई उसमें कोई रियायत नहीं देखते हैं। लेकिन माँ बाप अपने मर जर के किसी तरह मजदूरी करके, कुछ भी करके अपने एक रोटी कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं और तत्पर रहते हैं। लेकिन ये अनहोनी तो बहुत ही दर्दनाक है, और जिसका प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उसमें एक्शन लेना चाहिए। एक बेटी का मामला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ हो रहा है ये तो देखिए। हर जगह देखिए हाहाकार मचा हुआ है बेटियों को लेके, हर जगह हाहाकार। ऐसे में हमारे साथ लोक गायिका संध्या यादव जी हैं। इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तैयारियां हैं बेटियों को लेकर? उस दर्द को कैसे बयां करेंगे? अगर हम गीत के माध्यम से कहें तो कैसे बयां करेंगे श्रेया बिटिया के साथ जो हुआ है?
श्रेया बिटिया के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। अभी तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके साथ साथ हम तो यही कहेंगे कि उनके माता पिता को इस घटना के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए। आज एक बेटी के साथ हो रहा है, कभी और लड़कियों के साथ हो सकता है, क्योंकि अन्य ऐसे समस्याएं देखने को मिल रही है और मिलती जा रही हैं, कम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यही एक हमारा निवेदन है या रिक्वेस्ट है, तो सरकार से हमारी यही गुहार है कि बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के, बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के, डर लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे के, डर लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे से, डर लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे से, बड़ बड़ बात कैनी बिटिया पढ़ावे के, बड़ बड़ बात कैनी बिटिया पढ़ावे के, बाँट दी जहरिया रउआ बेटी के मुआवे के, बाँट दी जहरिया रउआ बेटी के मुआवे के, बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के, रे लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे से, डर लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे से, आइसन पपिया वन के सूलिए पे टांग दी, ऐसन पपिया वन के सूलिए पे टांग दी, ना ही कौनो कोर्ट कचहरी ना कौनो बयान दी, ना ही कौनो कोर्ट कचहरी ना कौनो बयान दी, ऐसन पपिया वन के सूलिए पे टांग दी, ऐसन पपिया वे के सूलिए पे टांग दी, नाई खे जगहिया अब इज्जत बचावे के, नाई खे जगहिया अब इज्जत बचावे के, डर लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे से, डर लागे लाए मोदी बेटी जन्मावे से। तो देख सकते हैं साहब, हमारे साथ ये दोनों ये लोग भी माँ हैं और लगातार इनका गुहार है कि अब डर लग रहा है बिटिया को जन्माने से। मतलब जब बेटियों के साथ साहब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो लोगों का जो कलेजा है ना वो फट जाता है कि आखिर बेटियों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। हालांकि इसमें हमारी जो शासन प्रशासन है वो भी कितना इस पर खरा उतरती है और दोषियों को सज़ा दिलाती है, ये भी बहुत मायने रखता है। वैसे में जब दोषियों को पकड़कर उनको सज़ा दी जाती है तो वही समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाता है कि कहीं न कहीं हमारी सरकार भी सक्रिय है। क्या आपको लगता है श्रेया बिटिया के साथ जो हुआ है उस पर योगी सरकार न्याय करेगी, दोषियों को सज़ा मिल सकती है? उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमारा कहने का यही उद्देश्य रहेगा कि हमें पूरा आशा नहीं भरोसा है कि हमारी योगी सरकार ज़रूर हम पे ये श्रेया बिटिया पे ज़रूर दया करेंगे, ज़रूर उनकी गुहार की, उनके माँ बाप की गुहार को सुनेंगे और उनको न्याय मिलेगा। क्या कहना है? बिल्कुल, योगी जी और मोदी जी सबको मिलके उनका एक्शन लेना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी की बात है, वो भी एकलौती बेटी है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा दिए हुए हैं, तो ये करके दिखाएं तभी हम मानेंगे कि हाँ ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का ये नारा इनका सही है, नहीं तो हम मानेंगे कि इनका ये नारा झूठ है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये हमारे साथ रीना और संध्या यादव थी। श्रेया बिटिया श्रेया तिवारी आजमगढ़ की जो चिल्ड्रेन स्कूल में पढ़ती थी, उस प्रकरण पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लोक गायिका हैं इनका क्या दर्द है समाज के लिए, क्योंकि ये समाज में अपने गानों के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं और लोगों को आगाह करते हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।